गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आनंदम प्रोग्राम में आज हम देखेंगे योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन का स्वस्थ जीवन के लिए महत्व। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत फ्रॉम एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो हम शुरू करते हैं, योग और ध्यान का हमारे स्वस्थ जीवन के लिए क्या महत्व है। हरिओम तत्सई, हरिओम तत्सई, हरिओम तत्सई। रोज करो योग, रहो निरोग। कहावत है कि प्रथम सुख निरोगी काया। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अल्सर, अस्थमा आदि रोग अधिक मानसिक चिंताओं से होते हैं। अच्छी आदतों की अपेक्षा बुरी आदतें जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बजाय देरी से उठना, जल पीने के बजाय बेड टी लेने लग गए हैं, तेल मालिश और व्यायाम करना छोड़ दिया है, रात्रि में देर तक जागना, दूध व घी को छोड़ दिया, उपवास करना छोड़ दिया, हमें नहीं पता क्या खाना है और कैसे रहना चाहिए। प्रातःकाल उठना चाहिए, उस समय सर्वशक्तिमान परमात्मा का स्मरण करें। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आयु की रक्षा और वृद्धि होती है, शरीर में तेज और बल बढ़ता है, हृदय में उत्साह और उमंग पैदा होती है। इंग्लिश में एक कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इस समय को अमृत बेला कहा जाता है क्योंकि इस समय स्वास्थ्यवर्धिनी शुद्ध वायु चलती है, जिसको सेवन करना अमृत समान गुणकारी होता है। कहा भी है कि प्रातः की शुभ बेला में अमृत की वर्षा होती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने मीन्स जोड़ने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार से फेफड़े बलवान बनते हैं और आंखों की ज्योति बढ़ती है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर जीवन में नव ऊर्जा का संचार करता है। योग शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक है। योग आसन और मुद्राएं तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाए रखती हैं। योग आसनों के कई प्रकार होते हैं। ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रश्नों की खोज के दौरान प्रकृति, पशु और पक्षियों का गहन अध्ययन कर ये जानने का प्रयास किया कि सहज रूप से किस तरह से स्वस्थ और चैतन्य रहा जा सकता है। योग के आसनों को मुख्यतः 6 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है पशुवत आसन। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों के उठने, बैठने और चलने फिरने के ढंग के आधार पर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल भुजंग आसन, मयूरासन, सिंहासन आदि। सेकंड हम देखें तो वस्तुवत आसन, जो विशेष वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे हलासन, धनुरासन, चक्रासन, वज्रासन आदि। कुछ आसन प्रकृति
वनस्पति, वृक्ष के अन्य तत्वों पर आधारित है, जैसे वृक्षासन, पद्मासन, लतासन, ताड़ासन आदि। कुछ आसन विशेष अंगों को पुष्ट करने वाले माने जाते हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, कटिचक्रासन, प्राणमुक्तासन, श्वासन आदि। और कुछ आसन ऐसे हैं जो किसी योगी या भगवान के नाम पर आधारित है, जैसे महावीरासन, भैरवासन, नटराजासन आदि। योग सफलता का मूल मंत्र है। स्टूडेंट्स के लिए योग फायदेमंद है और ये ब्रेन बूस्टर है। इससे एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन, स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। योग मांसपेशियों को पुष्ट करता है और शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। तो वहीं दूसरी ओर योग से शरीर से फैट को भी कम किया जा सकता है। योग ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए योग बेहद फायदेमंद है। योग का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद है और इसके अभ्यास में कई बीमारियां जैसे श्वसन समस्याएं, पेट की समस्याएं, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। यह हमारे शरीर से नकारात्मकता और मानसिक रोगों को दूर करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करना। मेडिटेशन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन को शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली लाती है। योग तो शरीर की कसरत है और मेडिटेशन दिमाग की कसरत है। मेडिटेशन की सहायता से कोई भी इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। कुछ लोग विफल होने के बाद खुद को संभाल लेते हैं और दोबारा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस काम को करना छोड़ देते हैं जिनमें वो सफल नहीं हो पा रहे, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हार मानकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सभी की मनस्थिति से निपटने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन हमको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। मेडिटेशन की कई विधियां हैं। मेडिटेशन करने का फ़ायदा तभी है जब हम इसे सही तरीके से करें। अगर हम किसी खास तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि एक अनुभवी ट्रेनर से ट्रेनिंग लें। इनसे क्या क्या हमको बेनिफिट्स होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट है तनाव दूर करता है, रिलीज स्ट्रेस। ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे मानसिक तनाव, चिंता, भय, हीन भावना से छुटकारा मिलता है। मेडिटेशन बढ़ते तनाव को कम कर हार्मोनल असंतुलन जैसी परेशानियों को दूर कर हमारे तन मन को तरोताजा करता है। दूसरा बेनिफिट इससे यह है कि खुशी का एहसास होता है, फीलिंग हैप्पी। गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे काबू में आ जाती है, जिससे हमारा मन हमेशा तनाव मुक्त रहते हुए खुश रहता है। रोजाना मेडिटेशन करने से हम लगभग हमारे हर इमोशन पर कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। इससे हमारे आसपास अच्छा और पॉजिटिव माहौल बना रहता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखें तो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो आज की सबसे मुख्य समस्या है। इसे करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान को ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी त्वचा बेदाग और निखरी रहती है। इससे हमारी कोशिकाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर मांसपेशियों को आराम देता है और नई त्वचा कोशिकाओं का निर्माण कर हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है।
यह तनाव का मुकाबला कर चेहरे पर जो पड़ी हुई झुर्रियां हैं उनकी समस्या को दूर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक है, बेनिफिशियल इन मेंटल हेल्थ। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम आदमी मानसिक रूप से, हर दूसरा आदमी मानसिक रूप से परेशान है। हमारा मन एकाग्र होना तो दूर, संतुष्ट भी नहीं रह पाता है। दिमाग में हर समय उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में दिमाग को शांत करने के लिए योग और मेडिटेशन से बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनसे याददाश्त बढ़ाने में मददगार है, एनहेंसिंग मेमोरी। अगर हमारे दिमाग को कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वह कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए योग और मेडिटेशन करना इसका रामबाण इलाज है। मेडिटेशन के लिए शरीर के लिए फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये नियमित तौर पर ध्यान से करने से हमारे दिमाग के साथ शरीर में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, जिससे हमारा दिमाग दुरुस्त रहता है और याददाश्त बढ़ती है। इसी प्रकार हम देखें तो बुरी आदतों को छोड़ने में भी योग और मेडिटेशन कारगर है। एकाग्रता में वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स के लिए योग और मेडिटेशन जरूरी है। इससे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, एक नहीं बल्कि बहुत से शोधों में, रिसर्च में पाया गया है कि योग और मेडिटेशन करने से हमारे कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस क्रिया के द्वारा हम किसी नीरस कार्य को भी निश्चित समय में आसानी से रुचिपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी ने कहा है कि वन कैन इजीली गेट एनफ टाइम फॉर परफॉर्मिंग एट लीस्ट 5 प्राणायाम एंड 5 स्मॉल फिजिकल एक्सरसाइज, जिनको वो बोलते हैं सूक्ष्म आसन, दैट विल कीप him healthy besides ensuring that he is free of mental stress. Here goes the list of 5 pranayams. भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम. In addition to these 5 pranayam, a few of minor physical exercise will be helpful. For example, वज्रासन, मंडूकासन, शशांकासन, गोमुखासन, वक्रासन. कुछ योगासन व प्राणायाम से शरीर को लचीला और मजबूत बना सकते हैं। शरीर के समस्त जोड़ मांसपेशियों की क्षमता, शक्ति व लचीलेपन में वृद्धि होती है। श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि अभी कोविड-19 के दौरान बहुत आवश्यक है, तो हमारे इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और रक्त संचार में भी वृद्धि होती है। अब मैं आपको कुछ योग बता रहा हूँ जिनसे कौन कौन से बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल ताड़ासन। ताड़ासन से हमें पैरों और पंजों में मजबूती आती है और पिंडलियां भी सख्त होती हैं। पेट व छाती पर खिंचाव पड़ने से सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। और वज्रासन, वज्रासन से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं। रक्त संचार शरीर में समरस होता है। इस प्रकार सिरा के रक्त का धमनी के रक्त में बदलने का रोग नहीं हो पाता है। शरीर सुडौल बनता है। हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। इस आसन में धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेने से फेफड़े मजबूत होते हैं। शशांक आसन से आंत, यकृत, पैंक्रियाज और गुर्दों को ऊर्जा मिलती है। मानसिक तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि को दूर करके मानसिक शांति प्रदान करता है। दमा और हार्ट पेशेंट के लिए विशेष लाभप्रद है। सिंहासन, सिंहासन करने से गले से संबंधित समस्त रोगों जैसे तुतलाना, टॉन्सिल, आहार नली में कफ का जमना, इन रोगों में
सिंहासन लाभप्रद हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, हाथ सुंदर और सुडौल बनते हैं। मंडूकासन, मंडूकासन करने से पैंक्रियास को सक्रिय करके इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करते हुए डायबिटीज को दूर करने में सहायक है। मंडूकासन से करने से नाभि पर बाएं हाथ की हथेली पर रखा जाता है, जिससे कब्ज एसिडिटी में लाभदायक है। मकरासन, मकरासन करने से स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एवं सियाटिका के लिए बहुत ही लाभदायक है। भुजंगासन, भुजंगासन करने से कमर दर्द और मोटापे से ग्रसित के लिए ये रामबाण इलाज है। मेरुदंड से संबंधित सभी प्रकार की विकृतियां और रोगों के लिए उत्तम है। पवन मुक्तासन करने से पेट वायु विकार, कष्टासन आदि सभी के लिए लाभप्रद है। अम्लपित्त, हृदय रोग, गठिया आदि में हितकारी है। पेट की चर्बी को भी कम करता है। मर्कटासन करने से पेट दर्द, दस्त, कब्ज, गैस को दूर करके पेट को हल्का बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम। प्राणायाम पांचों ज्ञानेंद्रियों को शक्ति देने वाला है। प्राण प्लस आयाम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण से तात्पर्य शरीर में संचारित होने वाली वायु मीन्स जीवन शक्ति। आयाम का अर्थ है नियमन यानी नियंत्रण से है। इस प्रकार प्राणायाम से तात्पर्य श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण करना है। इसका अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इससे यह लाभ होता है कि कफ रोग जैसे सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस आदि नष्ट हो जाते हैं। फेफड़े सबल बनते हैं। हृदय व मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलने से उनको आरोग्य लाभ होता है और हमारा ब्लड शुद्ध होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग ठीक होते हैं। हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं। डिप्रेशन, भावनात्मक असंतुलन, घबराहट, नकारात्मकता आदि समस्त मनोरोगों से छुटकारा मिलता है। पैनक्रियाज, लीवर, आंतों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कपालभाति के दौरान बीटा तथा थीटा गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। हृदय गति मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में कोई कमी नहीं आती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यदि उज्जाई प्राणायाम किया जाए तो थायराइड और जो खर्राटे वाली प्रॉब्लम है, टॉन्सिल, स्लीप एपनिया, फीवर आदि रोगों में बड़ा ही कारगर है। आवाज़ को मधुर बनाता है। बच्चों में यदि हकलाना और तुतलाना है तो ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती है। हृदय के संकुचन में सही हो जाता है। मेमोरी बढ़ती है। कंसंट्रेशन सही होता है। आँखों की दृष्टि में वृद्धि होती है। ग्लूकोज के अच्छे ऑक्सीकरण के कारण शरीर सुडौल होता है। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से पल्स रेट में कमी आती है। मेटाबॉलिक कम बनते हैं। स्किन रेजिस्टेंस पावर में बढ़ोतरी होती है। एंजाइटी, न्यूरोसिस व पैनिक डिसऑर्डर के प्रबंधन में ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। मानसिक रोगों में बेहद लाभप्रद है। माइग्रेन, पार्किंसंस, उन्माद, मानसिक उत्तेजना, मन की चंचलता को दूर कर स्वास्थ्य व शांति प्रदान करता है। ध्यान के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। और हास्यासन
किया जाए तो उसके लाभ है। मस्तिष्क में एंड्रोफिन नामक हार्मोन तेजी से स्रावित होता है, जिससे अल्फा किरणें बनकर व्यक्ति तनाव रहित होकर उत्साह में जीने लगता है। चेहरे पर कांति और सौंदर्य बढ़ता है। A yoga session will leave you feeling energized and relaxed. You will work your muscles and will properly align your bones. You will breathe deeply, oxygenating the lungs and blood. You will experience true deep relaxation. There are many benefits of a regular yoga practice. Not only does yoga help maintain a healthy lifestyle, it clears your mind and provide clarity of focus, something we all could use from time to time. ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वलोक विनाशे आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि दे जगतपते हरिओम तत्सई हरिओम तत्सई हरिओम तत्सई हरिओम तत्सई।